औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज की इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि इमरान खान साहब की असल ताकत कितनी बची है और असल ताकत है क्या। दूसरे इस बात का हम जायज़ा लेंगे मुख्तसरन कि पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत से अलग होने जा रही है और नून लीग से उनके क्या इख्तलाफात हैं। और आखिर में दो चार अल्फाज जो हैं वो बजट के बारे में भी। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये दुआ करते हैं कि जो हमारे जनूबी जो सिंध है, कराची और कोस्टल एरिया, वहाँ पे एक समुद्री जो तूफ़ान उस तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कराची तो बच जाएगा, लेकिन जो ठट्ठा और ये जो बदीन का इलाका है उसमें कुछ ना कुछ, चूँकि ज़्यादा बारिश होगी और कुछ एवैक्यूएशन का प्लान भी है, तो अल्लाह करे कि उसमें हमारे आवाम जो है उनका कम से कम बल्कि बिल्कुल ही नुकसान न हो। अल्लाह ताला से ये दुआ है। शाम तक पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इमरान खान की जो ताकत है उसके ऊपर बात करते हैं। तो वैसे तो इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड भी थे, लेकिन उनकी जो ताकत थी वो नौजवान थे और उनका मैसेज जो है वो यूथ के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव था। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कसीर तादाद उनके साथ थी, सरमायादारों की कसीर तादाद उनके साथ थी, इलेक्टेबल जागीरदार इस तरह के लोग भी थे। इसके अलावा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उसमें जो हाज़र सर्विस आर्मी के अफसर थे और जो रिटायर्ड अफसरों की तंजीम थी वो उनके पीछे थी। लेकिन इसके बाद जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसके बाद काफ़ी जो है उनसे काफ़ी सारे जो है उन्हें नुकसान तो हो गए हैं, लेकिन अब भी जो है उनकी ताकत कुछ ना कुछ मौजूद है। और वो उसको हम उसका जायज़ा लेते हैं कि कौन लोग हैं जो खान साहब के साथ अभी भी खड़े हैं और उनकी कितनी ताकत है। इलेक्टेबल्स तो उनसे अलग हो गए, या इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे वो तो अलग हो गए। अलबत्ता उनके पास जो उनका जो पर्सनल वोट बैंक और जो पॉपुलर वोटर है वो उनके साथ है, वो उसमें हो सकता है कुछ इजाफा हुआ हो, कमी नहीं हुई होगी। इसके अलावा जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स की एसोसिएशन है वो भी उनके साथ है, ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ है, और अंदर भी जो लोग हैं उनको काफ़ी तरीके से जो अच्छे तरीके से वो उनको प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि वो अभी तक इस पोजीशन में हैं कि वो विद स्टैंड कर सकें। कल जैसे वो इस्लामाबाद कोर्ट में आए तो वहाँ पे वकला ने उन्हें भरपूर प्रोटोकॉल दिया और कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने बातचीत की और सारे अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी थी उनके बेल्स वगैरह वो हो गई। बल्कि एक में उन्होंने जाने से इनकार कर दिया इस्लामाबाद की एक कोर्ट में, तो उस जज को बुला के उनके सामने पेश किया गया। जज साहब को जो है खान साहब के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने भी उनकी बेल कर दी। तो ये मामलात हैं। अब उनकी जो ताकत है वो ये रह गई है, जो इलेक्टेबल्स को छोड़ के कुछ तो KPK के जो उनके सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो उनके साथ खड़ी है। पंजाब के लोग भी काफ़ी हद तक खड़े हैं। सिंध में सिर्फ कराची में थे, वहाँ देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कराची से छोड़ गए। उनके पास अब क्या बचा है? उनके पास पॉपुलर वोटर बच गए, उनके पास जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो अदर सर्विस सरकारी मुलाजमीन हैं वो बच गए, अफेक्टिव पोजीशन पे हैं जो, और रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो उनका मीडिया सेल है फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग हैं, और वो अमेरिका वगैरह में और दूसरी जगह में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो वाकई जो एक और जो इफ़ेक्टिव जो जो काउंटर कर रहे हैं खान साहब वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी में कोई शक नहीं है कि उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो फ़ैन है खान साहब की, क्योंकि मुतबादल लीडरशिप ने भी जो है वो मायूसी की है। तो इसलिए चांसेस यही हैं कि खान साहब जो हैं वो फ़िलहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो उनके दिलों पे वो हुक्मरानी वो ही करेंगे। जैसे कल बैरिस्टर एहतशाम एक मशहूर TV एंकर्स हैं, उन्होंने दुबई में एक अपना सर्वे पेश किया और भी जगहों पे ऐसे ही कहा जा रहा है कि लोगों ने खान साहब को ओवरसीज़ जो है उन्होंने नहीं छोड़ा है। लेकिन उसमें फिर भी जो है अब एक शुबे की गुंजाइश ये है कि क्या ये सारी चीज़ों के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उनके साथ हैं, नौजवान भी उनके साथ हैं, तो खान साहब क्या वो कोई जो शाह महमूद कुरैशी की वाली डील है वो करके बाहर तो नहीं चले जाएंगे? चूँकि खान साहब की जो हिस्ट्री रही है वो अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, यू टर्न भी ले लेते हैं। तो अभी तक जो उन्होंने दिखाया, जो जो उनकी उन्होंने जो फेस दिखाया, कोई बोल्ड फेस नहीं दिखाया दूसरे लीडरों की निस्बत, पीपल्स पार्टी वालों या नॉन लीग की निस्बत, वो लग गए सर। उन्होंने ये मैसेज ये उनका कन्वे हुआ है कि वो जेल से डरते हैं, और बल्कि इस हद तक भी है कि वो बुज़दिली का मुजाहरा कर गया। अगर वो पहले गिरफ्तारी दे देते मेरे ज़ात नाचीज़ राय में जो है ना, ये दिन ही नहीं देखने पड़ते PTI को।
तो अब देखा ये जा रहा है कि खान साहब को जो डील दी जा रही है उसमें कोई अंडर एंड जो है शायद नेगोशिएशन भी हो रही है, या और दूसरी तरफ जो उन्हें गिरफ़्तार भी नहीं किया जा रहा है। गिरफ़्तारी के लिए बहुत सारे जो हैं उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी मौजूद हैं, 9 मई के अलावा भी बेशुमार हैं, और जो कादर ट्रस्ट केस है और भी करप्शन के केसेस बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं उनके ख़िलाफ़। तो फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि उन्हें जो है उन्हें डील दी जा रही है कि वो शायद कोई डील कर लें। इसके अलावा अगर जो वो डील वो जो है अगर बाहर जाएंगे तो क्यों जाएंगे? उनके जाने की एक वजह तो ये करप्शन के केसेस हैं। करप्शन केसेस में बुशरा बीबी के जो जितने दोस्त, अहबाब, मानिका फैमिली, फर्रा गोगी, जुल्फ़ी बुखारी, नदीम बाबर, शहजाद अकबर और बेशुमार इम्पोर्टेड लोग और उनको चंदा देने वाले लोग जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए, वो जो है वो लोग उसकी सबब हैं। और जाएंगे वो इसलिए कि पीटीआई के अंदर से जो उनके अपने साथियों में से बेशुमार लोग जो हैं अप्रूवर बनने के लिए, अप्रूवर मीन जो है वो वादा माफ गवाह या जिसको सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। तो ये उनके ऊपर एक बड़ी तलवार लटक रही है। अगर तो वो साल 2 साल 3 साल जेल में रह सकें तो फिर तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई जो है वो रेस्ट ऑफ द पीटीआई को बचा सकेंगे। अगर वो फेस ना कर सके तो कंक्लूजन ये है कि शायद वो बाहर जाने की भी डील कर लें। इस बारे में जो है वो अभी कोई हतमी राय नहीं कायम की जा सकती है, लेकिन उनकी नेगोशिएशन या कोई उन्होंने जो झाड़ा नहीं है या उस तरीके से उन्होंने डील नहीं किया शाह महमूद कुरैशी को, तो इसका मतलब ये है कि उस ऑप्शन पे वो गौर कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है उसके क्या इख्तलाफात हैं? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़ने वाली है? तो कुछ इनकी अंदरूनी खबरें इसी तरह की हैं कि एक तो बजट के ऊपर उनका बड़ा तू में हुई है। जो सैलरी क्लास और पेंशनियर के बारे में जो है पीपल्स पार्टी की जो डिमांड थी 50% और 30%, उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई 20% और 15% का जो है बजटरी जो है प्रपोज़ल थी, उसके ऊपर बड़ी इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और आखिर में कुछ दरमियानी रास्ता निकाला है और वो लोगों की तनख्वाहें तो उन्होंने बढ़ाई हैं, लेकिन इसके ऊपर बड़ी तू में हुई। और अब जो एक और जो मसला होने जा रहा है वो ये है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड पार्टी है और उनकी जो है इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, उनके साथ जो है बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है दोनों का एक दूसरे के लिए। तो ये चीज़ भी जो है पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब को पसंद नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात ये है कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली हुई है। बलूचिस्तान में भी इस दफ़ा उनके हालात जो है वो बेहतर लग रहे हैं। JUIF के साथ उनके अच्छे तल्लुकात हैं। तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमें अच्छा जो है एक शेयर मिले आने वाले इंतखाबात में पंजाब से। तो अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और ये नून लीग का इत्तेहाद हो जाता है तो शायद पीपल्स पार्टी जो है वहाँ काफ लीग की तरफ जाए, या इलेक्टेबल जो है कुछ लोग उनके पास आ चुके हैं, मज़ीद भी आएंगे। तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक आखिर में फिर वही जो है वो 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में कम अज़ कम जो है लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होने जा रहा है बेशुमार जगहों पे। तो इसलिए जो है वो इस बात के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। अगर उनको एड्रेस ना किया गया तो पीपल्स पार्टी शायद पहले ही अलहदा हो जाए हुकूमत से। लेकिन उसमें एक और बड़ी वजह है, वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी है वो ये चाहती है कि इमरान खान का ट्रायल फ़ौजी अदालत में ना हो और सियासी कारकुन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं होना चाहिए, जबकि नून लीग वाले ये ज़ोर दे रहे हैं कि उनका सब का ट्रायल होना चाहिए। वो इमरान खान से स्कोर सेटल करना चाहते हैं और बड़ी सख्त और कड़ी सज़ाएँ मिलनी चाहिए उन्हें। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ये भी चाहती है कि जो तहरीक इस्तक़लाल की जो डिमांड है इलेक्शन की विद इन स्टिपुलेटेड टाइम और आइन के तहत वो होने चाहिए। लेकिन जो है नून लीग वाले एक आध साल जो है वो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि 6 महीने 8 महीने जितने लग जाएं और नून लीग को जितना स्पेस मिले, तो इसके ऊपर भी इनके इख्तलाफात हैं। तो अब देखना ये है कि इनको जो है अगर इलेक्शन अगर इन्होंने ये किए आगे किए तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का साथ छोड़ जाएगी और बहुत जल्दी जो है इस बारे में वो कोई ऐलान भी कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है बजट जो है वो पास करवाएंगे। आखिरी बात बजट के बारे में, बजट ओवरऑल जो है बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसमें कोई अच्छा हुआ जो कोई नया टैक्स अपेरेंटली इतना नहीं लगाया गया जो लग रहा है। लेकिन जितने अखराजात मीज़ानिया में दिखाए गए हैं, जितनी इस बजट को पूरा करने के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने पैसों की ज़रूरत है,
उसकी आमदनी के कोई ज़राए मौजूद नहीं हैं। तो वो पैसे कैसे पूरे होंगे? वो पैसे पूरे होंगे चूँकि बड़े लोगों पे टैक्स कोई लगाता नहीं है, डायरेक्ट टैक्स लग नहीं रहे हैं, तो वो पैसे इसी तरीके से पूरे होंगे कि हर 15 दिन महीने के बाद एक मिनी बजट आएगा और जो गरीब लोग और आम कॉमन आदमी जो है, जो 80%, 85% या 90% लोगों से ये जो है टैक्स के पैसे पूरे होंगे। ये तनख्वाहें और पेंशनें जो हैं वो आम आदमी से ले करके वो दी जाएंगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेवलपमेंटल बजट जो है उसको भी फाइनेंस करने के लिए आम आदमी को रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो है कोई और जो एवेन्यूज़ नज़र नहीं आए हैं। उसमें जैसी चीज़ें जो दिखाई गई हैं वो नहीं हैं। जैसे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि हमारी पिछले साल की एक्सपोर्ट कम हो गई है, हमारी रेमिटेंसेस कम हो गई हैं। हमारी जो एक ही जो पॉजिटिव बात है वो ये हुई है कि पिछले साल बम्पर क्रॉप हुई है हमारी वीट की, उसके अलावा जो है कोई इतना पॉजिटिव जो है वो साइन नहीं है इकानमी के लिए। और अगर हमारी एक्सपोर्ट इसी तरीके से कम होती रही या यहाँ ही मेंटेन रही, हमारे खर्चा अखराजात बढ़ जाएंगे तो थोड़ी मुश्किलात ही हैं। हाँ, कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हमारी थी वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी, रेमिटेंसी नहीं बढ़ सकी और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं थी। तो वो भी जो है वो एक हमारे लिए इशू है। और मौजूदा हालात में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का किसी किस्म का कोई इम्कानात लग नहीं रहा है। और मैं अगले साल जो है कोई 25 अरब की पेमेंट करनी है डेट की भी, उसके लिए भी हाथ पाँव मारने हैं। तो इतनी कोई अच्छी पोजीशन जितना बजट लग रहा है वो नहीं है। उसके लिए आवाम के साथ लिए मुश्किलात जो हैं वो बहरहाल रहेंगी। तो ये जो अभी जो शादियों में जाए जा रहे हैं वो तो ये बजट उन्होंने पेश किया है अपने इलेक्शन में अपनी फेस सेविंग के लिए, लेकिन उसको फाइनेंस करने के लिए, उसके पैसे इकट्ठे करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। और अगले साल जो है वो जो हमारे डेट पे रीपेमेंट है उसका भी एक जो है वो मसला रहेगा। और हमेशा ये IMF और इस तरह की चीज़ें और बार बार जो है चीज़ों की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा हम देखेंगे, नए टैक्सीज देखेंगे, बिजली में भी हम इजाफ़ा देख सकते हैं। और एक जो इन्होंने वो आजकल रट लगाई हुई है कि जो रशिया से तेल आ रहा है, रशिया का तेल हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं उनके लिए कंपेटेबल ही नहीं है। वो 10-20-30% होगा, 100% वो आ भी नहीं सकता है। और इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई हमारी इकानमी में इतना टर्न अराउंड आ जाए। तो आज जो है इस प्रोग्राम को हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपके लिए इसमें कई चीज़ें जो हैं वो बेनिफिशियल हुई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।